धन्यकार जी। अध्यात्म दर्शन बहुत ही सूक्ष्म है। इसका कारण यही है कि आत्मा परमात्मा, दैवी विधान, कर्म व फल, आवागमन का चक्कर, जन्म मरण, संस्कार आदि विषय इतने सूक्ष्म हैं कि किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं परखे जा सकते, बल्कि इनकी परख स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव, निराकार के साकार रूप सद्गुरु व दिव्य पुरुषों के वचन ही होते हैं। इस कारण जितना वाद विवाद आध्यात्मिक क्षेत्र में रहा है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। यदि मानव को कामिल मुर्शद अर्थात दिव्य पुरुष अथवा पूर्ण सद्गुरु की शरण में आने का अवसर ना मिल पाए या अज्ञानतावश शरण में आने से संकोच करता रहे, तो ऐसे दार्शनिक लोगों से वास्ता पड़ ही जाता है, जो उसे इस सूक्ष्म फिलॉसफी के चक्रों में ही उलझाए रखते हैं। ऐसे ही दो नौजवान संतों वाला पहरावा पहने, किसी विशेष गुरु के शिष्यों वाला चिन्ह लगाए हजूर बाबा जी के पास पहुँचे। नवयुवक काफ़ी पढ़े लिखे व आध्यात्मिक फिलॉसफी के जिज्ञासु लग रहे थे। उन्होंने उन दिनों ही कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया था जो जीवन की पूरी तस्वीर की बजाय केवल एक पहलू ही पेश करती थी। उनके मन की कशमकश ने उन्हें विवश किया कि वह किसी पहुँचे हुए महात्मा से अपनी मानसिक परेशानी को दूर करवाएं। जब वे हजूर बाबा जी के पास पहुँचे तो अपनी मानसिक परेशानी को बताते हुए कहने लगे, बाबा जी, हमारे मनों में बहुत परेशानी है। हमें बताया जाता है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो इस कुदरत के हाथ में एक कठपुतली की तरह हैं। कुदरत जैसे नचाती है वैसे ही हम नाचते रहते हैं। जन्म हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं। ये जन्म मरण के किनारे यदि हमारे हाथ में नहीं तो बीच का समय हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। खेत का एक किनारा हमारे हाथ में नहीं और दूसरा किनारा भी किसी और के हाथ में है, तो बीच का हिस्सा भी किसी और का होगा। कम से कम हम तो इसके मालिक नहीं। फिर कर्म क्या करें जब हाथ में कुछ है ही नहीं। जब मनुष्य कर्म करने में चैन रहित है तो फिर वह दोषी कैसे हुआ, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। हजूर, अब आप ही रोशनी डालें तो बहुत कृपा होगी। हजूर ने नवयुवकों को बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यार से समझाना आरंभ किया। बेटा, एक बात तो पक्की है कि कर्म इस प्रकृति का नियम है। ये सारी प्रकृति लगातार कर्म कर रही है। फिर हम भी इस कादर की कुदरत हैं और प्रभु की रचना है, इसकी कृति हैं। हम भी कर्म से बच नहीं सकते। दूसरी बात, आपने चुनाव की कही तो ये बात मन में बिठाएं कि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता स्वयं प्रभु ने दी है। केवल मानव जन्म में ही यह स्वतंत्रता उपलब्ध है। अब कर्म करने में तो हम चैन रहित नहीं हैं। चैन रहित तो हम फल लेने में है। हमने कर्म चुना और उस पर मेहनत की। अब उस कर्म का फल हमें कैसे मिलता है, यहाँ हम चुनाव रहित हैं, क्योंकि फल हमसे पूछकर नहीं मिलेगा। हमारी इच्छा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी। इसी को आप भाग्य, डेस्टिनी का नाम दे सकते हैं। अभी कर्म की स्वतंत्रता और फल की पराधीनता की बात हो रही थी। सुबह से शाम तक हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जैसे सुबह उठकर हम चाय का कप पिएं या पानी का, चाय पिएं ना पिएं, नींबू वाली चाय पिएं या कावा पिएं, शुगर मिलाएं या ना मिलाएं, इन बातों में हम स्वतंत्र हैं। पर इस चाय का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हम स्वतंत्र नहीं। हम खाने में नमक कम खाते हैं या नहीं खाते ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए, मगर फिर भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा कोई जोर नहीं है। इसी प्रकार आप खेत के दोनों किनारों की बात करते हो तो हमारे हाथ में किनारे तो नहीं परंतु बीज का खेत तो है। इस खेत में फूल उगाएं या गंदगी भरें, इसमें हम स्वतंत्र हैं।
यही कर्म की स्वतंत्रता और फल की पराधीनता कहलाती है। कर्म करने की अपनी मर्यादा है। जैसे पानी बहने को तो आज़ाद है, मगर बहता किनारों के अंदर ही है। यदि ये किनारों को पार कर जाए तो तबाही मचा देता है। इसी प्रकार कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, मगर इसमें आपाधापी या बेकायदगी, बेनियम होने की आज़ादी नहीं है। आपके कर्म की आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरों का अधिकार आरंभ नहीं होता। भक्ति भी इसलिए की जाती है कि ये हमें फल स्वीकृति करना सिखाती है। भक्ति का आधार ये निराकार प्रभु का ज्ञान है। इस कादर कुदरत और ब्रह्मांड का ज्ञान ही हमारा मिशन दे रहा है। कुछ देर रुककर असुर ने फिर समझाना आरंभ कर दिया। ये बातें तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक इस पूर्ण ब्रह्मांड, इसका विश्लेषण, इसका हमारे जीवन में संबंध आदि का बोध नहीं हो जाता। ज्ञान होने के पश्चात ही हमें समझ आती है कि कर्म करके भी हमने निष्काम कैसे रहना है, और जो भी कर्म का फल मिले उसे हंसते हंसते स्वीकार कैसे करना है। यह विषय अनुभूति का है, शब्दों द्वारा समझाने का नहीं। हाँ, यदि स्वीकृति जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सहज में जिया जा सकता है। यदि सहज में कर्म के फल को स्वीकार करना और सहना आ जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही जीवन का आधार होना चाहिए कि हम प्रभु इच्छा को हंसते हंसते स्वीकार कर लें। यदि ये धारणा मन में बैठ जाए कि प्रभु जो भी कर रहा है या करेगा हमारे भले के लिए होगा, तो जीवन में आनंद मिलता है। बाबा जी पूरे विस्तार में जीवन तत्व समझा रहे थे। दास देख रहा था कि उन नौजवानों के चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एकदम बाबा जी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, हमें आज तक इतने सरल ढंग से किसी ने भी कर्म फल भक्ति रस आदि नहीं समझाया। हम तो कभी ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर उलझ जाते हैं और कभी साधु सन्यासियों के द्वार इसलिए जाते हैं कि कोई तो हमें ये फिलॉसफी भली भांति समझाए। अब आपने जो कुछ 3-4 मिनट में समझाया है, इसी समझ को लेने के लिए ही हमने अपनी जवानी के इतने वर्ष लगा दिए। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। उन नौजवानों की लगन, उत्सुकता और चाव को देखते हुए दास ने निवेदन किया, आप सत्संग में आया करें, वहाँ हजूर के प्रवचन सुने, सारी फिलॉसफी समझने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने सत्संग का समय पूछा और शाम को सत्संग में आने की इच्छा प्रकट करते हुए माथा टेक कर चले गए। दास भी अपने कमरे में चला गया। आज के इस दृश्य ने दास को अपना बचपन और जवानी याद करा दिए कि मैं भी कितनी श्रद्धा, मेहनत और लगन के साथ धर्म कर्म को ही जीवन का आधार माने बैठा था। कैसे संतों महापुरुषों के साथ घंटों बहस करते रहना और मन में यही ध्यान होना कि अपने वेद शास्त्रों के अध्ययन से संग्रहित ज्ञान से इन्हें चुप करा दूं। ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं। मुझे सारी थ्योरी की नॉलेज है। फिर तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आ गया कि आज ऐसे लगता है कि जैसे इस अलौकिक शिक्षक के सामने दास बिल्कुल अनजान, मूर्ख व नासमझ सा है और शायद इस ब्रह्मज्ञानी रूपी सागर के किनारे पर ही खड़ा इसका आनंद ले रहा है। डुबकी लगाकर हीरे मोती लाना तो बहुत दूर की बात है। धन्यकार जी।